वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। अगर 498 का केस आपके खिलाफ रजिस्टर हो गया है तब आपको क्या करना है, इसको हम समझेंगे डिटेल में। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। जब वाइफ कंप्लेंट फाइल करेगी उसके बाद उस कंप्लेंट के बेसिस पर पति को और पति के घर वालों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जब पति और पति के घर वाले आ जाएंगे तब जो है दोनों ही पार्टीज को साथ में बैठाकर उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनके बीच में मेडिएशन किया जाएगा। अगर मेडिएशन में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाता है तब यहाँ पर मामला सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तब वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके थाने भेज देता है और फिर थाने में एफआईआर रजिस्टर होती है। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर है 498A में केस को रजिस्टर करने का। अब इसके बाद हम बेसिकली समझते हैं कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद हस्बैंड को क्या करना है, हस्बैंड के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है जो वो ले सकता है। सो बेसिकली यहाँ पर समझो कि जो 498 का केस है ये एक कॉग्निजेबल केस है, ये नॉन बेलेबल केस है, ये नॉन कंपाउंडेबल केस भी है। मतलब कि हम इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद समझौता नहीं हो सकता है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद बेल पुलिस को देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि उन केसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है उन केसेस में पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि वो पर्सनल बॉन्ड पर एक्यूज्ड को बेल दे सकती है। सो बेसिकली जो 498 का केस है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की है। सो यहाँ पर पुलिस के पास डिस्क्रिशन है कि वो इस पर्टिकुलर केस में जो कि नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल होने के बावजूद पुलिस यहाँ पर बेल दे सकती है। सो बेसिकली जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है और एक्यूज्ड के पास पुलिस नोटिस भेजती है तो एक्यूज्ड को उस नोटिस को कंप्लाई करना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए। जब वो थाने में जाएगा तो पुलिस जो है उसको पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकती है। अगर सपोज करो कि 498 के साथ कोई ग्रीवियस सेक्शन और लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा हुआ है या डाउरी डेथ का सेक्शन लगा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। फिर यहाँ पर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता कि पर्सनल बॉन्ड पर अक्यूज्ड को बेल दिया जाए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, ग्रीवियस सेक्शंस और लगे हैं 498 के अलावा, तो फिर इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेशंस कोर्ट अप्रोच करना चाहिए और वहां पर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है तो तुरंत जो है एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर रजिस्टर हुई और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेगुलर बेल फाइल होता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। लेकिन अगर सपोज करो कि इन केस एफआईआर जो रजिस्टर हुई है वो बोगस एफआईआर है, फॉल्स फैक्ट पर एफआईआर रजिस्टर की गई है, आपने कुछ किया ही नहीं है, कोई क्रुएलिटी नहीं की है, आपके पास सबूत है, आपके पास एविडेंसेस हैं कि आपने कोई भी क्रुएलिटी नहीं की है। या सपोज करो कि जो इंसिडेंट्स एफआईआर में लिखा हुआ है, जिस एक्ट के बारे में बताया गया है वो एक्ट आपने किया ही नहीं है, या जिस दिन के बारे में बात की गई है उस दिन आप वहां पर थे ही नहीं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो है उस एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हो। क्वैश करने के लिए आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में आप 482 की एप्लीकेशन लगाएंगे। सो बेसिकली आप ये एप्लीकेशन लगाकर उस एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा प्रोसीजर 498A का, किस तरह से एफआईआर रजिस्टर होती है और एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद आपको किस तरह से इसको डील करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।